अच्छा जरा गौर से देखें यहाँ पे, ये वही सेल्स है जो जी आपने सर। कंट्रोल अकाउंट से निकाली है। ठीक है। हम्म। और इसमें वो कैश टेकिंग जो बैंक में जमा कराई है, और वो जो उसने 4800 की ड्राइंग की है, उनको ऐड करके आपके पास ये टोटल सेल्स आ रही है। ठीक है। ठीक है सर। और ये परचेजेज आपकी कंट्रोल अकाउंट से आ रही है, जो आपने कंट्रोल अकाउंट बनाया है। ठीक है। और वो कैसे बनाया वो भी देख लें। ये क्वेश्चन जरा देखें यहाँ। ये देख लें। ये आपके पास बैलेंस ब्रॉट डाउन आ रहा था, ये कैरी डाउन आ रहा था। हम्म। और कैरी डाउन में हाँ। देखें आपने सेल लेजर में से, जो सेल लेजर का बैलेंस था उसमें 750 माइनस किया हुआ है ना। हम्म। जो उसने कहा जी था सर। बैड डेट इसके अंदर शामिल है, तो हमने उसमें निकाल के सेपरेटली लिख दिया बैड डेट। ठीक है। जी सर। ठीक है। और उसके बाद हमने जो बैंक है, बैंक के जरिए जो कलेक्शन हुई है वो हमने लिखी। अब बैंक के जरिए कलेक्शन दो हुई है। ठीक है, जरा गौर से देखिए। एक बैंक के थ्रू कलेक्शन हुई है 109620। अब यहाँ जी। पे इसने ना एक काम गलत किया है। अब यहाँ पे उसने लिखा है 400 × 12। अब ये हम्म। ड्राइंग उसने ऐड की हुई है, जबकि ड्राइंग इधर नहीं ऐड करनी थी। ड्राइंग कैश सेल का पार्ट बननी थी। समझ में आई और बात इधर मेरी? इसने क्या किया, और इधर इसने क्या किया? इधर उसने ऐड कर दिया। आपने यहाँ पे सिर्फ कलेक्शन फ्रॉम ट्रेड रिसीवर लिखनी है, जो कि हम्म। 109 है। अगर आप गौर से देखें, ठीक। ये जरा देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जरा देखें। वो कह रहा है बिफोर बैंकिंग हिज रिसीव फ्रॉम कैश सेल। यानी जो कैश सेल से उसने बैंक पैसे लिए हैं ना, वो बैंक में जमा कराने से पहले उसने 400 पर मंथ विदड्रॉ किए हैं। इसका मतलब है जो बैंक में जमा हुए हैं टोटल 20,700, इसमें जी। 4800 आप ऐड करके कैश सेल निकालेंगे। समझ में आ गई बात? जी सर। ठीक है। ठीक है। यानी जब आप कैश का टी अकाउंट बनाएंगे, ये जरा देखें, जब आप सेल एज ए कंट्रोल अकाउंट बनाएंगे उसमें सिर्फ आपने जो क्रेडिट कस्टमर से कलेक्शन हुई है वो लिखनी है आपने। और वो ठीक है। कितनी है? वो ये है 109620। वो लिखने के बाद आपने इसको टोटल करना है, इसको माइनस करना है, तो आपके पास क्रेडिट सेल्स आएंगी। वो क्रेडिट सेल आपके पास जो आएंगी ठीक। वो कम आएंगी। वो 4800 से कम आएंगी। इसने तो गलती से 4800 ऐड किया ना, आपने वो काम नहीं करना। अब आगे आप देखें कि हमने कैश का माइनस अकाउंट करना आप है। बना रहे हैं। उसके बाद आपने कैश का अकाउंट बनाना है। बैलेंस ब्रॉड डाउन आपको दिया हुआ है। और जो बैंक में आपने जमा कराया वो ट्वेंटी थाउजेंड हम्म। सेवन हंड्रेड है, जो आपने बैंक में जमा कराया है। और ड्राइंग्स आपने 4800 की हैं, जी। और क्लोजिंग बैलेंस 950 का दिया हुआ है। इसका मतलब है जो कैश सेल हुई है, इसको टोटल करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे कैश सेल, ये कैश सेल की फिगर आ जाएगी। समझ में आ गई बात? तो कैश सेल की फिगर जी आपने सर। इस तरह ठीक। से निकालनी कैश अकाउंट में से। अब ये जो कैश सेल की फिगर है, इसको क्रेडिट सेल में ऐड करेंगे तो यू विल गेट टोटल सेल्स। ठीक है। टोटल सेल्स जी आएगी। सर। अब ये परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट है, ये ब्रॉड डाउन दिया हुआ है उसने, और ये कैरी डाउन, ये ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस आपको दिए हुए हैं। और ये जो आपने पेमेंट की है क्रेडिटर्स को, ये आ जाएगी आपके पास। ठीक है। अब देखें यहाँ पे उसने गलती जी क्या सर। की है, जरा गौर से देखिएगा। जो कैश पेमेंट की है ना क्रेडिटर्स को, उसकी अमाउंट देखें, और जो कलेक्शन हुई है ट्रेड रिसीवर से उनकी अमाउंट देखें, सेम है। तो हम्म। ये जो गड़बड़ी की है इसने, मैं जरा देखता हूँ क्वेश्चन क्या है। ये सेम अमाउंट कैसे हो सकती है? ये सर देखें। क्वेश्चन में इशू है। ये देखें, ये रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर लिखा हुआ है, तो ये तो 156,420 है। कितना है? वन ठीक फिफ्टी है। सिक्स फोर ट्वेंटी तो हाँ। वहां पे कितना लिखा हुआ है जरा देखते हैं। यहाँ पे देखें। यहाँ पे उसने लिखा हुआ है 156,420। ठीक लिखा हुआ है, लेकिन ये ब्रेकअप किस चीज का दिया हुआ है? ये उसने गलत ब्रेकअप दिया है। ये नहीं देना चाहिए था उसको। ठीक है। ये हाँ रिसीव फ्रॉम ठीक है, कस्टमर इसने एवरीथिंग ऐड लिखा है, ये किया। बिल्कुल ठीक है। और ये हम्म। पेमेंट टू द क्रेडिटर्स, ये भी उधर क्रेडिट साइड पे आ रहा है। ये दे दिया उसने। अब जब ये जी कहाँ सर। से दिया ये भी देख लें आप।
अब इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि साथ साथ सोल्यूशन भेजा करें, वो कितना ढूंढना पड़ता है उसको। ये देखें, ये पेमेंट टू द क्रेडिटर लिखा 109620। हाँ ठीक है, ये वहां पे आ गया परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट में। ठीक है। जी सर। तो सर ये वो बेसिकली इशू हुआ ये कि वो ओवर स्टेट हुआ है ना? क्या ओवरस्टेट हुआ? वो जो आप कह रहे हैं कि वो गलत है, वो ऊपर नहीं नहीं, ये ये उसने फिगर ठीक वन लिखी जीरो है, नाइन लेकिन ये ब्रेकअप गलत दिया हुआ है ना। ये फिगर ठीक लिखी है उसने, ये ब्रेकअप गलत दिया हुआ है। और अच्छा। ये जो ये आपका परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस, ये पेमेंट हुई हुई है, ये एज इट इज हुई है। ये अब इन दोनों को टोटल ठीक है। करेंगे और इसको माइनस करेंगे तो परचेजेस की फिगर आ जाएगी, क्रेडिट परचेजेस की। उसके बाद जो ठीक है रेंट सर। रेंट की बात थी, वो मैंने आपको बता दी थी कि ओपनिंग प्रीपेड दिया हुआ था वो डेबिट साइड पे आता है और क्लोजिंग क्रेडिट साइड पे आता है। अब इनकम जी स्टेटमेंट की फिगर उसने खुद दी हुई है, पहले हम ये निकालते थे उसने। अब एनुअल रेंट खुद दिया हुआ है 16,000, तो ये इधर आ जाएगा। और ये जो बैंक के थ्रू पेमेंट की है वो होती है बैंक डेबिट और सॉरी बैंक क्रेडिट और रेंट डेबिट। तो रेंट। रेंट डेबिट और बैंक क्रेडिट, तो रेंट डेबिट हुआ और बैंक की फिगर इधर आ गई। इन दोनों को टोटल किया, इसमें से इनकम स्टेटमेंट वाली फिगर माइनस की, तो ये आपके पास बैलेंस कैरी डाउन आ गया। ठीक है। ये प्रीपेड जी सर। रेंट होगा जो प्रीपेड रेंट की फिगर थी। अब ये चार टी अकाउंट बनने थे, इसके बाद फिर अब आप आएंगे इनकम स्टेटमेंट की तरफ। ठीक है। हम्म। और इनकम स्टेटमेंट की ये जरा देखें यहाँ पे, ये सेल्स आ गई। सेल्स में आपके पास ये कैश सेल आई जो आपके कैश अकाउंट में से आई, और ये क्रेडिट जी सेल्स आई जो आपकी सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट से आई। उसमें ये ओपनिंग इन्वेंट्री ऐड की, जी ये ओपनिंग इन्वेंट्री ऐड की, परचेजेस ऐड किए, ओपनिंग इन्वेंट्री में परचेजेस ऐड की, परचेजेस में ये जो फिगर है ये परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट में से आई। और ये जो फिगर है ये एडजस्टमेंट में दी हुई है कि 2600 की चीजें उसने पर्सनल यूज के लिए निकाली थी। तो ये ड्राइंग गुड ड्राइंग है, इसमें से माइनस की। आपके पास ये गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आई, ये क्लोथिंग इन्वेंट्री एज इट इज दी हुई है, इसको माइनस किया, कॉस्ट ऑफ सेल आ गई। कॉस्ट ऑफ सेल में सेल माइनस की, यू विल गेट ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये जो वेजेस हैं ये भी हाँ। वेजेस, ये ओइंग वाली जो ऐड हुई है, क्लोजिंग ओइंग और ये ओपनिंग ओइंग माइनस हुई है। जी ये टी अकाउंट बना के आपने करनी है। ठीक है। इसका मैंने ठीक सबसे है। पहले जी आपको सर। बताया था। रेंट की फिगर एज इट इज एनुअल रेंट उसने दिया हुआ, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ये 16,000 की एनुअल रेंट की फिगर है। इलेक्ट्रिसिटी की फिगर एज इट इज दी हुई है, जनरल एक्सपेंस की फिगर एज इट इज दी हुई है। लॉस ऑन मोटर व्हीकल वो मैं आपको निकाल के दे चुका हूँ, क्योंकि 2880 नेटबुक वैल्यू थी, बिका 1500 का, 1380 उसका लॉस हो गया। उसके बाद डेप्रिसिएशन ठीक है। मोटर व्हीकल की मैंने आपको बताया, ये उसका ओपनिंग आ रहा था, ये आपने परचेजेस की और ये आपने बेच दी। ये नेट इतनी नेटबुक वैल्यू की आपने बेच दी, तो पीछे आपके पास रिमेनिंग ये एसेट रह गया। इसका 20% लिया तो आपके पास ये आप डेप्रिसिएशन आ गई। और फर्नीचर एंड जी। फिक्सर की डेप्रिसिएशन का ओपनिंग क्लोजिंग उसने दिया हुआ है, फर्नीचर एंड फिक्सर का। हम्म। ठीक है। ये क्लोजिंग फिगर है, जी ये ओपनिंग फिगर है, ये क्लोजिंग फिगर है। तो ये आपके पास डेप्रिसिएशन आ गई। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और बैड डेट की तो फिगर एज इट इज आ गई ना, 750 एज एक्सपेंस। वो तो आपके कंट्रोल हाँ। अकाउंट से ही आ गई ना, वो नीचे भी एडजस्टमेंट में दिया हुआ है। अब जो चीज ठीक। नहीं दी हुई वो क्या है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या होती है? आपके ये ट्रेड रिसीबल से, इसमें से ये बैड डेट हो गए। ठीक है। हम्म। अब पीछे जी रिमेनिंग जो बचे ना आपके पास ट्रेड रिसीबल, उनका 5% आपने प्रोविजन क्रिएट करनी है। यानी ये डाउटफुल है कि ये हो सकता है ना मिले 647, ये इंक्रीज इन प्रोविजन ठीक है। होगी, क्योंकि ओपनिंग प्रोविजन तो दी नहीं हुई। अगर ओपनिंग दी होती तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करते तो वो इंक्रीज अमाउंट यहाँ पे लिखते। तो ठीक। ओपनिंग नहीं दी हुई तो ये क्लोजिंग ही इंक्रीज होगी, ये इसलिए इसलिए लेस हो गई। ठीक है। ठीक हो गया सर। ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नीचे उसने दिया हुआ है एडजस्टमेंट में, 5% क्रिएट 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अब आप ये टोटल एक्सपेंसेस को हम टोटल करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे जीपी में से, तो हमारे पास प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया। अब यहाँ पे आ जाए, लैंड ओके एंड ओके। बिल्डिंग की फिगर एज इट इज आ गई। मोटर व्हीकल की हम्म। फिगर ओपनिंग, उसमें से जो बेच दिया, जो खरीदा, और जो जी डेप्रिसिएशन है वो माइनस की, तो आपके पास ये फिगर आ गई। फिक्सचर एंड 16 फिटिंग की जो 9 क्लोजिंग 4500 की फिगर है, उसमें ऑलरेडी डेप्रिसिएशन माइनस हो गई हुई है, वो उसको एज इट इज हम्म। आप लिख लेंगे। ठीक है। ठीक हो गया। उसके बाद क्लोजिंग इन्वेंट्री, सॉरी, ट्रेड रिसीबल में आपको पता है चार चीजें ही होती हैं। ट्रेड रिसीबल कह रहा हूँ, करंट एसेट में चार चीजें ही होती हैं, क्लोजिंग इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीबल और रेंट। प्रोविजन फॉर रेंट इन डाउटफुल डेट, एडवांस, रेंट कैश एडवांस। एट बैंक और कैश इन हैंड। अब ठीक। ट्रेड रिसीबल में आपके पास एडजस्टमेंट है, ये ट्रेड रिसीबल थे, इसमें से बैड डेट इतने हो गए, ये हमने माइनस करके ये फिगर लिख दी।
और उसके बाद अभी भी कुछ ठीक। डाउटफुल हैं जो 5% प्रोविजन क्रिएट किए हैं, ये डाउटफुल है, इनको भी माइनस करेंगे तो आपके पास नेट ट्रेड रिसीवेबल्स आ जाएंगे। उसके बाद रेंट इन एडवांस ठीक हो आप गया। 4,000 का निकाल चुके हैं रेंट अकाउंट में से, रेंट का टी अकाउंट बना था। और कैश एट बैंक आप, बैंक का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है उसने, और कैश इन हैंड का भी क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। ये पांचों के पांचों आपके एसेट हो गए, करंट एसेट। इनको हम ठीक है टोटल सर। करेंगे, एसेट में ऐड करेंगे, ये आपके पास फिक्स एसेट आ गए। उसके बाद कैपिटल, ठीक हो ओपनिंग गया। कैपिटल आपको मैंने बताया, ओपनिंग एसेट माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज करके ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। इसकी वर्किंग उन्होंने ये नीचे की हुई है, ये देखें। एसेट एट द स्टार्ट, ये जितने भी प्लस हुए हैं ये सारे एसेट्स हैं। और ये जो माइनस किए हैं लायबिलिटीज में, ट्रेड पेबल्स और एक एक और आ रहा होगा अकाउंट, वो लायबिलिटी है, वो आप उसने स्टार्ट किए। और ये इसमें से एक फिगर आपकी ओपनिंग बैंक बैलेंस है, ठीक है। जो बैंक अकाउंट ठीक का है। ओपनिंग बैलेंस आ रहा होगा वो उसने दिया होगा, जो नीचे दिया हुआ उसने बैंक अकाउंट का, ठीक है। इन तमाम एसेट्स को ऐड करेंगे, लायबिलिटी को माइनस करेंगे, कैपिटल आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको ठीक इसको है सर। दिखा भी देता हूँ कि कौन सा एसेट है, कौन सी लायबिलिटी है। जी सर। ये देखें, यहाँ पे जरा देखें। सबसे पहला एसेट ये वाला होगा, बैंक बैलेंस का ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, 16,980। उसके बाद हाँ। आपके पास बिल्डिंग का एसेट, ये भी आपका एसेट है, ये भी एसेट है, मोटर व्हीकल भी एसेट है, ट्रेड पेबल लायबिलिटी है, माइनस होंगे, ट्रेड रिसीवेबल एसेट है, ऐड होंगे, ये वेजेस होंगे, ये माइनस होंगी, ये और ट्रेड पेबल, ये दो लायबिलिटी है, इन दोनों को माइनस करना है, बाकी सारे एसेट है, इन्वेंट्री, कैश इन हैंड, रेंट इन एडवांस, ठीक है। समझ आ गई बात। ठीक है सर। जी। ओपनिंग कैपिटल आ गया। अब ड्राइंग, आपके पास दो तरह की ड्राइंग थी, याद होगा आपको, एक गुड ड्राइंग थी, एक कैश ड्राइंग थी। हाँ। गुड ड्राइंग आपके पास 2,600 थी, जी। गुड ड्राइंग आपके पास 2,600 थी, और कैश ड्राइंग जी। 4,800 थी। ये देखें, हम्म। 4,800 और 2,600, 7,400 ट्वेंटी ड्राइंग आ सिक्स गई। हंड्रेड ये इसका प्रॉफिट प्लस। ऐड हुआ, ड्राइंग माइनस हुई, आपके पास क्लोजिंग कैपिटल आ गया। उसके बाद करंट लायबिलिटी ठीक में हो आपके गया। ट्रेड पेबल्स और वेजेस होइंग 1,400, क्लोजिंग वाली, ओपनिंग नहीं, क्लोजिंग वाली। जी सर। इनको आप ऐड जी। करेंगे, इसमें से टोटल करेंगे, अब ये प्लस ये, इन दोनों को टोटल करेंगे तो आपका ये बैलेंस टोटल एसेट के इक्वल आएगा। अगर नॉन करंट लायबिलिटी जी। ना हुई तो, अगर नॉन करंट लायबिलिटी हुई उसको भी ऐड करेंगे, देन फिर आपका इक्वल आएगा। ये आपका कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन था, जिसमें प्रॉपर आपने, आपका कंट्रोल अकाउंट का टॉपिक भी था, डेप्रिसिएशन का टॉपिक भी था, इसके अंदर वो प्रीपेड और एक्रूवल एंट्रीज भी थी, ठीक है। तो इसके अंदर ये जी सर। कॉम्प्रिहेंस, और इसमें इनकम स्टेटमेंट भी बनानी है, बैलेंस शीट भी बनानी है, टी अकाउंट भी बनाने हैं, तो दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। इसमें प्रोविजन फॉर हाँ डाउटफुल डेट सर। वाला चैप्टर भी है, ठीक है, बैड डेट्स का चैप्टर भी बड़ा है। क्वेश्चन था। तो इसके जी। अंदर आपके काफी टॉपिक्स कवर हो जाते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। तो आपको इसकी जी सर। प्रैक्टिस करनी है, ये तीनों क्वेश्चन मैंने दिए हैं, मुझे इनकी प्रैक्टिस मिलनी चाहिए, आज की डेट में ही मिलनी चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जी सर। ठीक। ओके हो गया। और जहां प्रॉब्लम हो वहां पे वीडियो को जरूर रिव्यू कर लिया करें। जी ठीक सर। ओके। और कुछ पूछ रहे हैं आपने? ये क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। जी, कल हम 3 ठीक है क्वेश्चन सर। करेंगे लास्ट वाले, ठीक है, लास्ट साइड से, ओके हो गया सर। जो लेटेस्ट हैं। जी और ठीक उसके सर। बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, आपने इनको टिक मार्क कर देना है, क्योंकि इनमें जो बीच में क्वेश्चन रह जाएंगे वो हम रिवीजन में करेंगे, जी सर। ओके हो गया। ठीक है। जी सर। अच्छा, ठीक है। कल अब थैंक यू। इंटरनेट का इशू हो सकता है, कल 9, 8, 10 मुहर्रम है, हो सकता है इंटरनेट का इशू हो, तो अच्छा। कोशिश करेंगे थोड़ा अर्ली आ, क्लास ले लें, ठीक है, कितने बजे से? 11 बजे के करीब। ठीक है सर, कोई इशू नहीं, ओके ओके, हो गया। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज। ठीक है, थैंक यू।